अगर शरीफों की बेटियों के लिए पति का घर पूजा का मंदिर है, तो तवाइफों की बेटियों के लिए तो पति का घर न जाने कितने मंदिरों की पूजाओं का फल है। अरे उसकी बात तो उनके कोई सपने ही नहीं होते। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये सब कुछ छोड़कर चली गई? नामुमकिन। मेरा दिल कह रहा है कि उसके साथ किसी ने ज्यादती की है। अगर मेरा ये शक सही है तो याद रखना, ये तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा होगा कि तवाइफें खानदान उजाड़ देती हैं, लेकिन ये तवाइफ जो तुम्हारे सामने खड़ी है, हीराबाई, ये इस कहानी को सच करके दिखा देगी, इस खानदान का नक्शा बदल देगी। गोले ने हमें मार डाला है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ममता, माँ, हमें देख सकती हो? एक करोड़ का चंदा? कोई उद्योगपति है? नहीं सर। प्रवासी भारतीय? नहीं सर। स्मगलर? नहीं सर। बिजनेसमैन? नहीं। एक माँ क्या चाहती हैं? बेटी की सलामती। ससुराल में कोई नाइंसाफी हो रही है? हो रही नहीं, हो चुकी है। ऑपरेटर, गेट मी पुलिस कमिश्नर। गुल्लू गोली, अब तक तो तुमने जैसा कहा मैं मामला संभालता रहा, लेकिन अब बात सीआईडी तक पहुंच गई है, इसलिए तुम अपने आदमियों से कह दो कि वो होशियार रहें। अंदर चलो, चलो अंदर। अरे साजन देख, अगर कोई आएगा तो हमें बताना। जा, मार मार उधर। अरे जल्दी चलो, धीरे धीरे। इंस्पेक्टर धर्म सिंह बता रहा था सीआईडी की इंक्वायरी बैठने वाली है। यानी कि हमारी लाइफ बर्बाद होने वाली है? अबे डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर धर्म सिंह को समझा दिया है, वो सब संभाल लेगा। सुनो, उस छोकरी की शादी राम से करवाओ ताकि कुछ माल तो हाथ लगे। अब शादी हो भी जाए तो सिर्फ उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? मेरा वो कमीना चाचा राम साहब का बाप बड़ा सियाना निकला। अपने बेटे की जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने कत्ल से पहले वो सारी जायदाद राम की होने वाली बीवी और उसके बच्चे दोनों के नाम पर कर गया। और मैं इस घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। ट्रस्टी, खन्ना इंडस्ट्रीज का ट्रस्टी। कहने को भाई साहब, बड़े भाई, बड़े मालिक और औकात एक कुत्ते की तरह मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। 500 रुपए महीने पर एक बार में गवैये की नौकरी करनी पड़ी। तुझे मैंने कहा था ना, मां के साथ उसके बेटे दोनों को खत्म करके आना। बेटे को छोड़कर तूने आधी जायदाद मेरे हाथ से छीन ली है। अरे मुझे आधी नहीं, पूरी जायदाद चाहिए। खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक मुरली मनोहर खन्ना 15,000 रुपए महीने का नौकर नहीं, एक करोड़पति। चल, तुझे 1 मिनट में करोड़पति बना देता हूं। घर में कोई नहीं है,
बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बेवकूफ उस वक्त करता तो मैं कह देता कि माँ अपने बेटे को साथ लेकर भाग गई, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन अब क्या कहूंगा? मुरली बेटे, गुल्लू गोली का गणित तेरे जैसे की समझ में आएगा नहीं। मैं बच्चे को धूप में ले जाकर रख दूंगा, तू ठंडा पानी डाल देना, राम समझेगा बच्चे का गणित फ्लू से पास हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। खबरदार आगे बढ़े तो तुम लोग मेरे बच्चे को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। टॉबी, अगर तुम ना होते तो मेरा बबलू। टॉबी, आज तक मैं यही समझ रही थी कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चला कि वो लोग कितने खुदगर्ज हैं। मेरे बबलू को भी नहीं छोड़ा, मेरे बबलू को मार डाला चाहते हैं। जूली, साजन, मालिक, अरे क्या हुआ? साहब, काफी पागल हो गया है। वो मुरली साहब, माया मेम साहब और मोना मेम साहब के पीछे भागा है काटने को। इस घर का हमारा ये हाल बनाया मालिक। मालिक, क्या हो गया तुझे? क्यों सबको परेशान कर रहा है? हाँ? लगता है इसकी हालत भी मेरी तरह हो गई है। भैया, भाभी, ये सब क्या है? मैं पागल हो गया हूँ। मेरा मतलब है डॉबी पागल हो गया है, और पागल जानों का घर में रहना बहुत खतरनाक होता है। नहीं नहीं, डॉबी पागल नहीं हो सकता। अरे समझने की कोशिश करो, घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर पागल कुत्ता घर में रहेगा तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं कहता हूँ उस पागल कुत्ते को पकड़ लो। चलो मेरे साथ। चुप जा। चल रहा भाई।
टॉपी, उस जालिम ने मुझे यही दफनाया था। तो जल्दी जाके बबलू के पापा को लेके आ, ताकि उन्हें असलियत मालूम पड़ जाए। जाओ, जल्दी जाओ। उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। जल्दी। हेलो जी, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर, मिसेस ममता खन्ना के केस का क्या हुआ? मंत्री जी, हमने छानबीन शुरू कर दी है और अपना एक काबिल ऑफिसर इस केस पर लगा दिया है। ओके, इन्फॉर्म मी ईच एंड एवरी डिटेल। ओके सर। हीराबाई, आपकी बेटी के केस के बारे में बहुत जल्द ही सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अरे मालूम कैसे पड़ेगा? गुल्लू गोली का गणित जब उसका बाप नहीं समझ पाया तो पुलिस कैसे समझेगी? मैंने सब सेट कर दिया है। सेठानी, तुम्हारा गणित अब ये है, किसी तरह से मोना को राम के साथ भेज देना। ठीक है। और छोकरी, ये नशे की दवाई राम को दूध में या विस्की में पिला देना और उसके साथ रह जाना। फिर वो तुम्हारा आदर्शवादी राम इस छोकरी के साथ शादी करेगा ही करेगा। बाद में हम लोग बच्चे का गणित भी पास कर देंगे। साहब, खाना? नहीं जूली, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा देवर जी? न कुछ खाते हो न पीते हो। लगता है ममता के गम में हंसना भी भूल गए धीरे धीरे। जब तक तो इस घर में है, कोई हंस नहीं सकता। भाभी, कहां से लाऊं हंसी? अब तो किस्मत का लिखा मानकर दिल भी चुप हो गया है। अब तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम पूना क्यों नहीं चले जाते? देखो ना, वहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा, लाइफ भी बन जाएगी और तुम्हारी मनमानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी वहाँ देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए। एक काम क्यों न करें, हम मोना को इनके साथ भेज दें। फूफी, मैं चली तो जाती लेकिन मेरा ये बबलू मेरे बगैर कैसे रहेगा? अरे ताई भी तो माँ के बराबर होती है धीरे धीरे। और ताऊ भी तो बाप के बराबर होता है ना। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम बबलू का बिल्कुल प्यार से ध्यान रखेंगे। और तू उनका ध्यान रख, इनको ले जा, लाइफ बना दे।